Hi students and welcome in our further video of Social Science, Social and Political Life Part 3rd textbook for class 8th. Today we are going to start our third chapter, that is why do we need a parliament. So students, open the page number 30 and listen carefully. We in India pride ourselves on being a democracy. हमारे इंडिया में जो भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके लिए हमें अभिमान है. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in discuss decision making and the need for all democratic governments to have the consent ऑफ देयर सिटीजन. यानी हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड करना है जो भी रिलेशन है आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग की, इसके बारे में. इट इज़ दिस एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक्स अस डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द institution of the parliament. In this chapter we will try to see how the parliaments enable citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. Why should public decide? India, as we know, become independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle which many sections of society participated. यानी जो हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत सारे सेक्शन के सोसाइटी के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया, लॉन्ग स्ट्रगल किया. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइंड द स्ट्रगल एंड दे वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. और यानी बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग एक जगह ज्वाइन हुए स्ट्रगल के लिए और वो इंस्पायर्ड हुए जो भी आइडिया थी फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, इक्वेलिटी की और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मेनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक. ये सब लोग कंट्रोल में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो एग्री नहीं करते थे डिसीजन को बहुत सारे. बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. बाद में जब फ्रीडम मूवमेंट हुई तो ये सब सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो गई. द नेशनलिस्ट बिगेंस द ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एंड मेक डिमांड्स. जो भी नेशनलिस्ट थे वो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे. एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विथ राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन. यानी कर सकते, बजट पूछ सकते, क्वेश्चन पूछ सकते. The Government of India Act 1909 allowed for the same elected representation. While these early legislatures under the British government were to in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for the adults to vote nor could people पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. यानी उस टाइम में जो भी डिमांड्स थे नेशनलिस्ट के, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता अडल्ट को वोटिंग के लिए और पीपल को भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था डिसीजन मेकिंग में. ओके, as you read in chapter first, the experience of colonial rules as well as participation of different peoples in the struggle of freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all personnel in independent India would be able to participate in discussion making. यानी जो भी डिसीजन है उसके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट सब इंडिया के लोग ले सकते हैं, एबल है. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिला, हमें स्वातंत्र मिला, वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री. हम एक फ्री कंट्री के सिटीजन बन गए, नागरिक बन गए. दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट felt like. It means that the government had to be sensitive to people's needs and demand. गवर्नमेंट पूरा सेंसिटिव रहेगा लोगों की नीड और डिमांड के लिए. द ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर मेड कॉन्क्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसिस. यानी जो भी अधिकार है मतदान का, वो दैट इज ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. यानी मतदान का सबके लिए अधिकार है. ठीक है. People and their representatives. The take-off points of democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides
अबाउट इट्स फंक्शनिंग, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग के लिए लोगों का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और the citizen is most important person and that in principle of government as well as other public institution need to have the trust of this citizen। यानी बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी की क्या थी कि हर एक इंडिविजुअल नागरिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे महत्वपूर्ण है, और जो भी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज जो भी अदर पब्लिकल इंस्टीट्यूट है उनके लिए उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा ये सिटीजन पे यानी भारतीय नागरिकों पे। How does the individual give approval to the government? One way of doing so, as you read, is through elections। जो भी अप्रूवल देना है गवर्नमेंट्स को तो हम किससे दे सकते हैं? थ्रू इलेक्शंस। पीपल would elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representative from the government। यानी जो भी लोग हैं उनको अपने खुद में से रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट को इलेक्ट करके देना पड़ेगा, बाद में उनसे फिर इलेक्ट किए वाले रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट बनेगी। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड द गवर्नमेंट, और जो पार्लियामेंट बनेंगी रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर आएंगे वो कंट्रोल एंड गाइड करेंगे गवर्नमेंट। In this sense, people through their chosen representative from the government and also control it। इस तरह पे गवर्नमेंट होगी। The above idea of representation has been an important theme in the class 6th and 7th social and political life टेक्स्ट बुक में इसके बारे में आइडिया थी। यू आर फैमिलियर विद द रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा था लोकल लेवल, स्टेट लेवल और कंट्री लेवल जो भी है, तो उस लेवल पे जो भी गवर्नमेंट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं, बात हमने देखी थी। लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करके हम इन आइडिया को क्या करना है? रिकॉल करना है। ओके, देन अबाउट रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का रोल क्या रहता है? क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। These are participation by people in the decision making process and government by consent। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people। जो भी पार्लियामेंट हमारे सिस्टम के उनके पास बहुत सारी पावर्स है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के जैसे ये रहते हैं इलेक्शंस रहते हैं पार्लियामेंट के, वैसे ही सेम मैनर पे होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। से ध्यान में रखना है आपके लोकसभा का जो भी इलेक्शन होता है एवरी 5 ईयर में होता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41 नंबर पेज पे जो भी मैप दिया है वहाँ पे जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई दे रहे हैं वैसे कंट्री न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो गई है। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज elects one person to the parliament। The candidates who contest elections usually belong to different political parties, और different political parties भी हो सकता है। With the help of the table below, let us understand this further। रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा इलेक्शन में 2014 का है। पॉलिटिकल पार्टीज है, नंबर ऑफ एमपीज है। यहाँ पे नेशनल पार्टीज है बताए गए, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार के पार्टी आपको यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज बताइए, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविंद्र मुनेत्र काजम, इस तरह के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस तरह के पार्टीज के आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं।